नमस्कार साथियों। सबसे पहले स्वागत करूंगा मैं आप सभी का आज की इस करंट अफेयर्स क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। आने वाले भविष्य की सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास रामबाण साबित रहने वाली है। क्लास को स्टार्ट करता हूं। पहला प्रश्न है साथियों आपके सामने, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना जिसका नाम है विश्व टूर ऑपरेटर योजना की घोषणा की है? आपके सामने ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, जापान, सिंगापुर। तो साथियों हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने इसको लॉन्च किया है। एक ऐसी योजना है जिसका नाम है विश्व टूर ऑपरेटर योजना। ये भी याद रखना है, आने वाली भविष्य की परीक्षाओं में ये प्रश्न इंपोर्टेंट रहने वाला है। किसने लॉन्च किया? दक्षिण अफ्रीका ने। भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य समझौता हुआ है। आगे बढ़ता हूं साथियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे फिलिप्स ने भारतीय उपमहाद्वीप बाजार के लिए अपने प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? आपके सामने ऑप्शन है संजय बंसल, संजीव रैना, श्रीनिवासन, भरत शेष। तो साथियों हाल ही में जो भरत शेष है इनको नियुक्त किया गया है, ये भी याद रखना है। अब किसने नियुक्त किया है? जो भारतीय उपमहाद्वीप बाजार है उसने, जिसे हम बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट मार्केट। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ता हूं साथियों, आपके सामने अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बीसीसीआई के द्वारा पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया गया है? अगर मैं इंग्लिश में पढ़ूं तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सिलेक्टर ऑफ द मेंस क्रिकेट टीम बाय द बीसीसीआई? देखिए भाई, जब क्या ऑप्शन है दिनेश कार्तिक, संजय बसु, सलील अकोला और अजय रात्रा। तो हाल ही में अजय रात्रा को बीसीसीआई द्वारा जो कि क्या करेंगे, ये नियुक्त करेंगे, चयन करेंगे खिलाड़ियों को। और किन्हें नियुक्त किया है? अजय रात्रा को। ये भी याद रखना है साथियों। आगे चलता हूं, आगे क्या प्रश्न है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एग्रीश्योर फंड लॉन्च किया है? एग्रीश्योर, हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च द एग्रीश्योर फंड? ठीक है, हिंदी में बात करता हूं, इसका ऑप्शन क्या है? शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण। तो साथियों हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने एग्रीश्योर फंड लॉन्च किया है, जो कि वर्तमान में हमारे कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और पूर्व में ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मैं आपसे पूछूं साथियों, नरेंद्र मंत्री जो हैं वो वर्तमान में आप जानते हैं प्रधानमंत्री है, और इनके पास 3 मंत्रालय हैं। कौन कौन से हैं? एक पेंशन मंत्रालय है, एक ऊर्जा विभाग है, और एक जो अंतरिक्ष मंत्रालय इनके पास है। ये भी याद रखना है साथियों। अगर बात करें अमित शाह, अमित शाह के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? अमित शाह के पास गृह मंत्रालय, इनके पास गृह मंत्री हैं। और निर्मला सीतारमण जी जो हैं, जो वित्त मंत्री हैं, ये भी याद रखना है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। आगे बढ़ता हूं, अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा यूथ आइकन नामित किया गया है? अगर इंग्लिश में बोलता हूं मैं तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड यूथ आइकन बाय फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज? तो आपके सामने विकल्प हैं आयुष्मान खुराना, नीरज चोपड़ा, बोथ ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा दोनों को ही नियुक्त किया गया है फिक्की द्वारा। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? ए और बी दोनों ही सही है साथियों। आगे बढ़ता हूं, अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे, देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में अकेले इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले सबसे बुजुर्ग भारतीय बने हैं? Who among the following has recently become the oldest Indian to swim across the English Channel alone? विकल्प हैं सिद्धार्थ अग्रवाल, अनुराग सिंह, अनुया प्रसाद, विभू भूफड़। तो साथियों हाल ही में सिद्धार्थ अग्रवाल जो कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इन्होंने तैरकर इंग्लिश चैनल को पार किया है, जो कि बहुत बड़ा विशाल है, आप जानते हैं, इसने आपने पढ़ा ही होगा। आगे चलता हूं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? द बुक टाइटल्ड ए जर्नी फ्रॉम द ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड रिटन बाय होम अमंग द फॉलोइंग हैज बीन रिलीज? ऑप्शन है कल्पना किलावला, कुलदीप गुप्ता, हर्षित अग्रवाल, दुब्बीरी सुब्बाराव।
तो हाल ही में कुलदीप गुप्ता द्वारा एक पुस्तक लॉन्च की है जिसका नाम ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट है, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण शुरू हुआ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 हैज द सेकंड फेज स्टार्टेड। विकल्प हैं भुवनेश्वर, सूरत, जोधपुर, सुलार। तो हाल ही में जो जोधपुर आपका ऑप्शन सही है, जोधपुर में ये शुरू हुआ है क्या, तरंग शक्ति 2024। आपको बताना है तरंग शक्ति जो अभ्यास है वो किन किन देशों के मध्य होता है। आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से किस भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है, कहाँ पर किया है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वॉज इनॉग्रेटेड बाय द विश्व शांति बुद्ध विहार। राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो साथियों हाल ही में इसको बिहार में, कहाँ पर, बिहार में इसको, ये भी याद, सॉरी बिहार क्यों, महाराष्ट्र, क्षमा चाहता हूँ, महाराष्ट्र में, कहाँ पर, महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया है। साथियों आगे बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस देश में जेल से भागने की कोशिश करते समय 129 लोग मारे गए हैं, कहाँ पर। आपको इंग्लिश में बताता हूँ मैं इसको। इन विच द फॉलोइंग कंट्रीज 1 to 9 पीपल हैव डाइड वाइल ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम जेल। उत्तर कोरिया, साउथ कोरिया, कांगो और सूडान। तो हाल ही में कहाँ से, कांगो से 129 लोग मारे गए हैं जो कि जेल से फरार होने का प्रयास कर रहे थे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 11, कौन सी राज्य सरकारें आईटी और आईटीएस हब में 33,500 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। विच स्टेट गवर्नमेंट विल इन्वेस्ट 33,500 करोड़ रुपीज इन आईटी एंड आईटीएस हब। ऑप्शन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो जो अपनी हाल ही में यूपी सरकार है इसने घोषणा की है कि 33,500 करोड़ रुपए की क्या लागत निवेश करेंगे किसमें, आईटी और आईटीएस में। ठीक है। अगला प्रश्न है, किन बैंकों ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया है। विच बैंक्स हैव लॉन्च्ड गीगा ए फाइनेंशियल पैकेज फॉर गिग वर्कर्स इन इंडिया। आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक या फिर यस बैंक। तो हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने इसकी घोषणा की है, ये भी याद रखना है साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ूं मैं आगे। देखिए प्रश्न नंबर 13 कहता है, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपके सामने विकल्प हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द उत्तर प्रदेश महिला आयोग। अपर्णा यादव, बबीता चौहान, चारू चौधरी, स्वाति सिंह। तो हाल ही में किसको, अपर्णा यादव को चुना गया है, किसको, अपर्णा यादव को। आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से कहाँ वायरस युद्ध मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ वायरस वॉर मॉक ड्रिल बीन ऑर्गेनाइज रिसेंटली। जैसलमेर, मुंबई, अजमेर, जयपुर। तो हाल ही में कहाँ पर, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर आपको। एक लास्ट प्रश्न रह गया आपके सामने। देखिए प्रश्न नंबर 15, हाल ही में सरकार जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत हिस्सेदारी की बचत करेगी। तो रिसेंटली हाउ मच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ स्टेक विल द गवर्नमेंट सेल इन जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। 6.7%, 7%, 7.90%, 6.5%। तो साथियों हाल ही में जो सरकार है उसने कितनी 6.78% की बचत करने, हिस्सेदारी करने की, यानी पार्टनरशिप करने की घोषणा की है। थैंक यू सो मच। आज क्लास समाप्त। जय हिंद, जय भारत। कमेंट सेक्शन, कमेंट इन नाउ।